जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूँ परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मतों से लेकर 6000 मतों से हार गया, है ना। तो कुल कितने मत पड़े, ठीक है ना। ये कह रहा है कुल कितने मत पड़े, ठीक है। क्योंकि 30% लेकर वो 6000 है ना मतों से हार गया। अब देखो, एक चुनाव में जो भी जितने मत पड़ते हैं, जितने वोट पड़ते हैं ना, वो 100% होते हैं हमेशा। कितने मान के चलना है हमें? 100%, है ना। 100% होते हैं हमेशा, 100% पड़ते हैं, ठीक है ना। अब 2 उम्मीदवार हैं, कितने हैं? 2 कैंडिडेट है ना। तो पहले को 30% मतों से लेकर 6000 से वो हार गया। तो पहले को कितने मिले? 30%। कितना? 30%। सेकंड को कितने मिले, है ना। तो पहले को देखो 30% मिले हैं, कितना? 35%। यहाँ तक है ना। आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल इतने प्यार से कराऊंगा, देखना। तो दूसरे को कितने मिले? इसको 70% मिले होंगे, सीधी सी बात है। जब वो 30% मत है ना, ये हार रहा है 6000 वोटों से 30% लेकर, है ना। और ये क्या हो रहा है? ये कितना? ये जीत रहा है, सीधी सी बात है, जीत रहा है ना। आप देखो, ये हमें ऊपर जो वैल्यू दे रखी है कि 6000 किसकी दे रखी है? हारने की दे रखी है। मुझे बताओ, ये हारने वाला जो है जीतने वाले से कितने % मतों से हारा है? तुम बताना कितने % मतों से हारा है। ये हारा है 40% मतों से। समझ में आ रहा है ना। अब 40% मतों से हारा है, तो 40% मत की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6000, है ना। तो यहाँ पर हमें परसेंट दे रखी है ना, 40% से आ रहा है। वहाँ हम देख रहे हैं तो वहाँ पर कितने? 6000 से आ रहा है। तो हाँ देखते हैं हम, है ना। तो 40% की वैल्यू कितनी? 6000, है ना। तो 1% जैसे जैसे तुम निकालोगे ना, तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ये इसके नीचे चला जाएगा, निकालो 40। अब इंटू में 100 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने 100% मत माने थे। कितने? हमने मत कितने माने थे? 100%, ना। निकाल लो यहाँ से हम। तो अब देखो, डिवाइड यहाँ से तुम डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट गई, ठीक है ना। इससे काटोगे तो इसको कितने? 150 बार कट गया। कितने बार? हाँ, 150 बार, ठीक है। अब यहाँ तुम गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर? 15000 इज़ द राइट आंसर तुम्हारा। कितना? 15000 यहाँ से तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। कितना? 15000, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया सी ऑप्शन। अब देखो, अगर पता है ये मत सोचना, देखो, क्योंकि जो 30% मत थे ना, 30%, क्योंकि देखो 100% टोटल थे, है ना। तो 100% में से 30% तो जो थे, है ना, वो तो एक कैंडिडेट को मिले थे, है ना। अब मुझे बताओ 30% एक को मिले तो दूसरे को 70 मिले होंगे। तो इनका बस क्या करना है, इनका तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ मैं, इनका तुम्हें डिफरेंस देख लेना, सिंपल भाषा में। कितना डिफरेंस? अब डिफरेंस का ये जो डिफरेंस आता है निकल के, इसी की वैल्यू कितनी कितनी, जो यही वैल्यू किसकी है? हारने वाले की, ठीक है ना। तो कैसे कर देंगे? 6000 अपॉन, है ना, वही 6000 अपॉन कितने? 40, है ना, इंटू में 100, ठीक है ना। मैंने 2 बार बता दिया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही है ना, समझ में आ गया। चलो बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो परसेंटेज अहम रोल निभाता है हमारा, ठीक है ना, पूरे। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया। 756 मतों से चुनाव जीता। कुल मतों की संख्या है, तो कुल मतों की संख्या बतानी है ना। 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है भैया। कुल मतों की संख्या बतानी है। देखो, तो वही 100% मानना है। कितने? 100%, है ना। तो कैसे करते हैं? देखो 100% है ना, तो पहले 2 उम्मीदवार हैं, फिर एक को 71% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से घटाएंगे तो कितना? 29%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिल जाएंगे? 29%। हाँ, तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो 71% मत मिले, है ना, 756 मतों से चुनाव जीत गया, है ना। ये कौन सा है? ये जीतने वाला है। कौन सा? 71% जो मिले हैं जिसको। और जो 29% है, ये क्या है? हारने वाला है। तो हम देखेंगे हारने वाला कितने मतों से, है ना। तो तुम देख लो पहले, अगर तुम्हें जीतने वाला है तो जीतने वालों के मतों से कंपेरिजन कर लो। तो कितने मतों से जीता वो? हारने वाले से 42% मतों से, है ना। तो हम अगर 42% मतों की वैल्यू हमारे कितने दे रखी है? 756। समझ में आ रहा है ना। जो 42% मत हैं उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लिए? 756। तो कैसे करेंगे? 42% बराबर किसको हो जाएगा? 756 के, है ना। जो 756/42, है ना। और इंटू में क्या करेंगे, है ना, क्योंकि वोट तो हमने 100% मानी थी। अब देखो यहाँ से डिवाइड कर लो, है ना। जो भी तुम्हारा कट जाए, तो हाँ से हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको डिवाइड, जो भी तुम्हारा डिवाइड हो जाए डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो डिवाइड कर लेते हैं, तो कितने से? 14 से काट लो, है ना। तो 14×3=42, और ऊपर डिवाइड करोगे तो 14×5=70, है ना। और क्या बचे? 14×4=56, ठीक है। इससे काटोगे तो कितना? 18 बार। तो कितना आ गया? 1800। यहाँ गुणा करोगे तो तुम कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1800। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 1800। समझ में आ गया ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आगे को अगला क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े।
इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, है ना। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है ना। क्वेश्चन बेशक लंबा है लेकिन हम आसान कर देंगे। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे मैं कराता आ रहा हूँ बिल्कुल सेम करते चला जाना है। मुझे बताओ 75% मत हैं, है ना। तो ये 75% मत पड़े हैं, ठीक है ना, वोट, है ना। तो इनको क्या माना है, 100% मानना है। कितना मानना है, 100%। ध्यान से समझते चलना। इनको क्या माना है, तो इसमें से 20% अवैध हो गया। अवैध का मतलब होता है, अवैध का मतलब क्या होता है, मतलब खराब हो जाना, है ना। जो अवैध का मतलब होता है जो वोट खराब हो गए, ठीक है ना। 20% क्या हो गए, अवैध, खराब हो गए उनमें से, है ना, 100% में से। तो मुझे बताओ 100% में से 20% मत खराब हो गए तो तुम मुझे बताना कितने परसेंट बचे, है ना। तो कितने परसेंट मत बचेंगे तुम बताना मुझे। तो देखो 75,000 है ना, तो 80% बचेंगे, तो इसका 75,000 का 80% निकाल दो, क्योंकि 20% तो खराब हो गए, तो जिसका हम 80% निकालेंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, देखो ये तो हो गया हमारा कितना, 80%, है ना। इन मतों का, है ना, 20% अवैध हो गए, है ना। अब देखो तो इसमें एक चीज़ और कह रहा है, एक कंडीशन इसने और दे रखी है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत हों, है ना, वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे। अब मुझे बताओ 100% थी, एक को तो मिल गए 55%, कितना 55%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, दूसरे को मिलेंगे 45%, ठीक है। तो एक को 55%, तो दूसरे को कितने, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो इसका अब टोटल का 45% और निकाल दो, कितना, टोटल का 45% और निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 45%, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार का पूछ रहा ना, दूसरे उम्मीदवार को कितने, है ना, वैध मत मिले, है ना। तो इसमें हम कितने गुणा कर देंगे, तो गुणा 45/100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। बस करना क्या है, यहाँ से जो भी तुम्हारा डिवाइड हो जाए उसे डिवाइड कर लो, है ना, जितना भी हो जाए वो फिर यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कुल यहाँ से दूसरे अब निकल जाएगा, तो दूसरे में कितने बताओ, यहाँ से काटो, 2 जीरो हमारे यहाँ कट गई, ठीक है ना। काटो कितने बार, तुम इसे 25 थी 75, है ना, 25 का 100, है ना, 4 से काटो जो 20 बार, है ना, कितने बार, 20 बार, है ना। तो 20 तिया कितना हो गया 60 ना, 20 तिया 60। अब हाँ गुणा कर लो भैया, कितना आ जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा तुम्हारा। तो 0 की 0, है ना, 0 और तुम्हारा ये कितना 27 में आ रहा है ना। तो कितने हो जाएंगे, इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कितने 2700। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत वैध मत मिले, 2700। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो बात करते हैं, देखो इस टाइप के सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, चाहे तुम्हें कैसा कोई, है ना, डर कतई इजी तरीका से करते चलेंगे ऐसे ही। देखो 8% मतों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, ठीक है। इस चुनाव में कुल कितने मत थे, ठीक है ना, इस चुनाव में कुल कितने मत थे, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो किस प्रकार करेंगे तो फिर, है ना, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था 100% है ना, तो कुल वोट कितने पड़े 100%, वही 100% लेकर चलना है ना, कितने 100%। अब देखो एक नगर में कितने 100% मत पड़े, ठीक है भैया। अब मुझे बताओ ये कह रहा है कि इस चुनाव में 8% मतों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने मत, जब 8% ने नहीं किया 100 में से, तो कितने कितने बचे, जब 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तुम बताओ 100 में से 8 घटेगा तो कितनों ने फिर प्रयोग किया अपने मत का, तो कितने बच जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ से बचेंगे तुम्हारे, है ना, 92%, है ना। 92% मत तुम्हारे ऐसे बच जाएंगे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने तो 8% का तो नहीं किया है ना, लेकिन 92% जो बचेंगे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, ठीक है ना। 8% ने नहीं किया, लेकिन 92 जो हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने बच गए जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, 92%। समझ में आ रहा है ना। अब जीतने वाले, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा, है ना, 8% तो नहीं किया लेकिन 92 ने तो किया है, ठीक है। अब इसमें से आगे क्वेश्चन करना, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, है ना, तो 48% मिले जीतने वाले को, कितने 48%, ये फर्स्ट उम्मीदवार था, इसको 48 मिले। अब मुझे बताना जब इसको 48 मिले 92 में से, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 44% मिले होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, मत मिले होंगे, इसको मिले होंगे यहाँ से 44%, ठीक है। इसको कितने मिले होंगे 44% मत, ठीक है। ऊपर वाला जीतने वाला होगा जिसको 48% मिले, तो नीचे वाले को कितने मिले होंगे 44%, सीधी सी बात है, तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। दूसरे वाले में तो अब मुझे बताओ दूसरे वाला कितने मतों से, है ना, पराजित हुआ, तो तुम बताओ, मुझे बताना कितने % से पराजित हुआ। तो यहाँ पर देखना, अगर तुम यहाँ पर ऊपर देखोगे तो 1100 मतों से पराजित हुआ, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो कितने मतों से पराजित हुआ है, ये तुम्हारा 4% से पराजित हुआ है, कितने से 4%।
तो 4% की वैल्यू जो है मेरे मेरे भैया कितनी है, 4% की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 1100 रुपये। कितनी, 1100 मत, सॉरी 1100 मत, है ना। तो 4% की वैल्यू कितनी है, 1100, है ना। अब यहाँ से डिवाइड कर लो, देखो है ना, तो कितना आ जाएगा। तो 1100 के नीचे जैसे तुम करोगे पहले जैसे ही 1100 अपॉन 4, है ना, पूर्ण मत कितने 100 काट लो, है ना, 25 बार, 25 के यहाँ गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा, 0, है ना, फिर 2 0, है ना, 256, है ना, कितना 200, सॉरी 275, 200, है ना, 275, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 27,500। कितना, 27,500। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 27,500। समझ में आ रहा है ना।